देखो ना, हमारे ना माइंड में कई बार ऐसा आता है कि हमारी जो बंदी, हमारा जो बंदा जो हमसे ब्रेकअप करके दूर चला गया, कि मतलब हमसे अलग हो गए, तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि जो बंदी है यार, जो बंदा है वो हमें याद करता होगा या फिर नहीं याद करता होगा। ठीक है, एक चीज़ तो बताते, हम कई बार क्या होता है, जैसे पहले तुम नोकिया 1208 चलाते थे। ठीक है, पहले तुम लाल कलर की चड्डी पहनते, पीली कलर की चड्डी पहनते, जो तुम्हारी लाल कलर की चड्डी फट जाती है उसे तुम फेंक देते हो डस्टबिन में, कहीं भी फेंक आते हो। ठीक है, उसके बाद तुम उस चड्डी को याद करते हो? नहीं करते हो। वैसे तुम्हारी बंदी है, वैसे तुम्हारा बंदा है, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी बंदी है, हमारा बंदा हमें बहुत प्यार करता था तो हमें फिर से याद करता है। पॉसिबल ही नहीं। पहले से तुमने नया नया फोन लिया तो उससे, उस फोन से कितनी ज्यादा तुम्हारी अटैचमेंट होती है ना, हर किसी की होती है। वैसे ही बंदी है, वैसे ही बंदा है। स्टार्टिंग में थोड़ी ज्यादा अटैचमेंट होती है, फिर धीरे 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 डिस्टेंस बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे तुम पहले नोकिया 1208 यूज किया, उसके बाद तुमने सैमसंग का कोई यूज किया, फिर छोटा मोटा टच का फोन ले लिया, फिर तुमने ओप्पो ले लिया, वीवो ले, एक्स वाई जो भी, उसके बाद तुम आईफोन पे पहुंच गए। हर किसी की मतलब डिमांड बढ़ती जाती है। वैसे तुम्हारी बंदी है, वैसे तुम्हारा बंदा। कल तक वही बंदी तुम्हारे बिना सांस नहीं ले पा रही, तुम्हारे बिना मरने लग जाती थी, तुम्हारे बिना खाना पीना सब कुछ छोड़ देती थी कि बस जो भी है हमारा बस टोपा लाल है, इसके बिना तो जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। दुनिया बकचोद वाली बातें बता रही थी। तो इन चीजों को समझो, तुम्हें कोई नहीं याद करता। ये दुनिया सिर्फ पैसे का बाजार है। जिस चीज पर तुम पैसा लगा दोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं तो बंदी छोड़ो, तुमसे गदही भी न फंसेगी। सच बता रहे हो तुम्हें ये चीज। तुम्हें आज ऐसा लगता हो कि हमारी बंदी हमसे बहुत प्यार, अपने दुपट्टे से तुम्हारी 2 बार नाक क्या पहुंची, तुम पकड़ाए घूम रहे हो। हमारी वाली तो सबसे अलग है, वो किसी से बात नहीं करती, किसी की तरफ देखती नहीं, किसी की पोस्ट को लाइक नहीं करती, किसी को फॉलो नहीं करती, किसी के साथ में व्हाट्सएप पे बात नहीं। तो अगर तुम ये सारी चीजों के पीछे भाग रहे हो तो एक नंबर के तुम हो चूतिया इंसान की। ठीक है, क्योंकि आजकल हर बंदी, हर बंदे के पास ऑप्शन है। तुम रख नहीं रहे हो, कल को तुम बहुत बड़े खाई में गिरोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि यार हम भी बना लेते हैं जैसे हमारी बंदी, हमने ऑप्शन बनाया। तुम्हारी बंदी तुम्हें ऑप्शन की तरह तुम्हारी बंदी तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करती। जब उसका दिल करता तुरंत उसने फोन खड़काया, बेबी कहाँ हो, और तुम भागे तुरंत मम्मी के साथ बैठे हो, पापा के साथ बैठे हो, या कोई अपनी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, अब तुम 10 मिनट 15 मिनट उससे बात जरूर करोगे, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बात नहीं करोगे तुम्हारी बंदी कर लेगी ब्रेकअप। कर ले ब्रेकअप यार, ब्रेकअप को ऐसा तो है नहीं दलदल उसमें तुम डूब के मर जाओगे। इसलिए अपनी लाइफ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाओ, ऐसा बनाओ खुद को कि मतलब तुम्हें किसी चले जाने से फर्क ना ही पड़े तो बढ़िया है। क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, कोई भी चीज कभी भी छूट सकती है। वो तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारा फोन है, वो क्या परमानेंटली है? कभी तो टूट जाएगा, कभी वो गिर जाएगा, कहीं पर भी XYZ। वैसे तुम्हारी बंदी है, वैसे तुम्हारा बंदा है, वैसे तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, वैसे तुम्हारी लाइफ है। तुम्हारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कब तुम टपक जाओ, कब तुम डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पे तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। गुस्सा तुम्हें आने लग जाता है कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब चीजों से दूर रखो, शांत माइंड रखोगे। जितना अपने माइंड को ना शांत रखोगे उतनी तुम्हें खुशी मिलती रहेगी। गुस्सा तो भूल जाओ, गुस्सा चीज क्या है। अब तुम्हारी बंदी किसी थर्ड पर्सन से बात करी, किसी के साथ में घूमने जा रही, उसे ना जाने दिया करो, रोकना नहीं है। उसको बोलो यार तुम उसके साथ घूमने गई थी, हमें बहुत सुकून मिला, कि यार तुम देखो अपने दोस्तों को भी साथ लेके चल रही। वो कहेगी अरे इसको क्या होगा। जो बंदा कल तक हमारे बिना मर रहा था, हम किसी से बात कर रहे थे, किसी की तरफ देखने लग जाते थे, इसको उल्टी सांसें आने लग जाती थी, आज वही बंदा हम किसी के साथ में घूमने जा रहे हैं, किसी से बात करें, सामने वाली बंदी या बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, वो सोचेगी तुम्हारे बारे में। तो इतना ज्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाओ, मतलब किसी के चले जाने से तुम्हारी लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। जो चीजें तो अपनी लाइफ में कर रहे हो वैसे करते रहो। कहने का मतलब ये खुश रहा करो अपनी जिंदगी में। ठीक है, छोटी सी लाइफ में उसमें जो 70 तरीके की झंझट है तुम्हारी जिंदगी में, कि आज हमारी बंदी ने हमसे बात नहीं की, आज टोपा लाल से उसने 10 मिनट बात की है। ठीक है ना, उसने वो अपने नानी के घर घूमने चली कि हमसे पूछा नहीं। उल्टी सीधी बातें तुम दिमाग में चलाते रहते हो, जिससे तुम्हारे अंदर अंदर दिमाग में घुटन पैदा होती रहती है, और तुम जो अपनी लाइफ है वो भूल जाते हो, जी नहीं पाते हो। कहने का मतलब ये है, तो पहले अपनी लाइफ को रखो, उसके बाद अपना फ्यूचर रखो, उसके बाद अपने मॉम डैड की लाइफ को रखो। ठीक है, उनका तुम ध्यान ही नहीं रखते हो, फालतू में ऐसे बंदी, ऐसे बंदे के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रही, केयर नहीं कर रही। तो अपने दोस्तों के बीच में बुला बुला के बेइज्जती करती है। ठीक है, सब मान लो तुझसे तुम्हारा ब्रेकअप हो तो बहुत लौंडों के दिमाग में ये चीज चलती है कि यार हम भैया अपने बंदी को वापस ले गए, जैसे मर्जी हमारा प्रॉपर्टी ले जाओ, फोन ले जाओ, चड्डी ले जाओ, नेकर बनियान चड्डा कच्चा सब ले जाओ, बस हमारी बंदी हमें वापस दे दो भैया, प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो, बस हमारी बंदी चाहिए। बस इतना चूतिया हो चुके हैं। एक चीज तुम सोच के दो, जिस टाइम पे तुम्हारा ब्रेकअप होगा ना, तुम्हारी जो बंदी होगी, जो तुम्हारे बंदा होगा, तो कैसे कैसे ट्रीट करता है, कैसे तुम्हें गालियां देता है, तो उन
सब चीज़ों को याद कर लेना, उसके बाद में उसके बारे में सोचना कि उसे लाना है या फिर नहीं लेना। बाकी चूतिया हो ही तुम एक नंबर के, तो अपने दिमाग को समझो, अपने दिमाग को जगाओ, थोड़ा सा अपने बारे सोचो, अपने फ्यूचर के बारे सोचो, अपने मॉम डैड के बारे में सोचो जो तुम्हारे हैं, ठीक। जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं उसके पीछे तुम पगलाए घूम रहे हो, नहीं भैया हमारी बंदी चाहिए, क्यों बंदी चाहिए, क्या निकालोगे बंदिश तुम बताओ। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्या कर लोगे, फिजिकल हो जाओगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो अपना फ्यूचर खराब करो, सिर्फ तुम्हारी जो जिंदगी की लंका लगती है ना वो सिर्फ 5 मिनट लगाते हैं, ठीक है ना। रात को तुम एकदम ताव में हो, अपने पिछवाड़े पे लाल तवा बांध के सोओगे, बस 5 बजे, बस 5 बजे उठना है, उसके बाद 4 घंटे पढ़ना, जिम जाना, ये करना वो। हालांकि मैं खुद करता हूँ, ठीक है, दूसरों की बात नहीं बता रहा, मैं खुद की बात बता रहा हूँ। रात को एकदम ताव में होते कि 5 बजे उठ के जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहाएंगे, मंदिर जाएंगे, होता कुछ नहीं। 8 बजे नींद खुलती सीधा, ठीक है। सुबह 5-6 बजे उठे, एक बार अलार्म बजा, 70 बार अलार्म तुम बंद करते हो, भाई पावर वाला बटन दबा दिया, कभी वॉल्यूम वाला बटन दिया, तो तुम्हारी 5 मिनट वाली आंख लगती है ना, सीधा 9 बजे जाके आंख खुलती है। अरे फिर तुम घर आते हो अपने आप को, या आज तो ये चूतिया बनाता है, ऐसे मत से अपने मन को देखो, जो तुम्हारा जितने कांड करवाएगा, जहां जहां तुम्हें फंसाएगा, जितने उल्टे सीधे काम कराएगा, सिर्फ तुम्हारा मन कराएगा। हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं। दुनिया को हम दोष दे रहे, हमारी बंदी बात नहीं कर रही है, हमारी बंदी किसी और के साथ में भाग गई है, हमारा बंदा हमारा किसी और के साथ चला गया, दुनिया मतलब ये सारी चीजें में उलझे पड़े हो। खुद को देखो, तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है। तुम्हारा मन कहता है बस बंदी से बात करनी, किसी और से बात ही नहीं कर, बस बंदी से बात। उसको बोला अच्छा तूने बंदी से बात करनी, ये हमारे 2 चैप्टर इन्हें क्लियर करा दे, फिर बंदी से बात करेंगे, ठीक है ना। पहले जिम चलते, 4 घंटा जिम में लगे, उसके बाद बंदी से बात करेंगे, या 2 घंटे सो लेते, फिर बंदी से बात करेंगे। ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो तुम्हारा मतलब इंटरेस्ट होता है वो खत्म होता चला जाएगा, तुम अपने आप को टाइम देने लग जाओगे। और जब तुम अपने आप को टाइम देने लग जाए तो वही बंदी जो आज तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हें बार बार गालियां दे रही, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रही तुम्हें, ठीक है, तुम्हें चिढ़ाती है, ऐसा वही काम करती जो काम तुम मना करते हो, बंदी तुम्हारी वही काम करती है। ऑटोमेटिक उसकी हैबिट चेंज होने लगे। पहले तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, तब। अगर तुम भी गधी पे सवार होगे, टांग के बंदूक काला तिलक लगा के बंदी के पीछे भागो, तो जिस बंदी के पीछे तुम भाग रहे हो वो बंदी तुमसे दूर चली जाएगी। कभी अपनी बंदी या बंदे को हासिल नहीं कर सकते हो। तो चीज़ों को समझो, पहले अपने आप को देखो, अपने आप को संवारो, ठीक है। जो चीज़ तुम आज खो दियो उसे तुम साथ में लेके आए थे क्या? ऊपर से नहीं लेके आए थे ना। और जो चीज़ तुम साथ में लेके आए थे उसकी तुम केयर ही नहीं करो, बिल्कुल केयर नहीं करो। अपने आप को देख रहे हो, बालों में तुम्हारी मिट्टी भरी, अंडू पकड़े की तरह तुम बदबू मार रहे हो, ठीक है। 4 दिन से तुम नहाए नहीं हो, खाना नहीं खा रहे हो, मम्मी तुम्हारी बार बार खाना लेके आ रही कि बेटा खाना खा ले ना, हम नहीं खाएंगे जब तक बात नहीं हो जाएगी। ये कोई बातें है तुम्हारी? एक बंदी के लिए तुम खाना छोड़ रहे हो, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हो, घर में क्लेश करने लग जाते हो। तो इन चीजों को छोड़ो, अपने आप को संवारो। जो चीज तुम साथ लेके आए हो उसको देखो, और जो चीज साथ नहीं लेके इस दुनिया में पाए हो तो यहीं पे खो के रह जाएगा। पैसा तुम जितना मर्जी कमा लो यहीं पे तो रह जाएगा, गर्लफ्रेंड तुम 70 बना लो यहीं पे तो रह जाएंगी। कि साथ में बांध के लेके जाओगे अपनी पीठ के ऊपर? नहीं लेके जाओगे, सिंपल सा फंडा। और तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ में आया था, हालांकि जाता ये भी नहीं, तो उसे तुम संवारो। पहले बॉडी बनाओ, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छी गाड़ी लो, अच्छा घर बनाओ। देखो कैसे तुम्हारी बंदी, जो आज बंदी बात नहीं करती, बार बार इग्नोर करती, भागी चली जाएगी। बताओगे हम तो भैया टोपालाल के पास जाएंगे, रामू काका पास जाएंगे। देखे नहीं 70 साल के बुढ़े शादी कर रहे हैं। सच बता रहे तुम्हें, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, आपके सामने आप सोशल मीडिया अगर चलाते हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल प्लस है, ब्याह कर रहे हैं, मतलब 23 साल की लड़की से कर रहे हैं, 25 साल की लड़की शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। वो मरने के उनकी पैर कब्र में घुसे पड़े, फिर भी शादी कर रहे। भैया हम करेंगे शादी, ऊपर जाके क्या जवाब दोगे? इन चीज़ों को समझो। जो चीज़ साथ लेके आओ तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने घर वालों को देखो, अपना फ्यूचर देखो। जो बंदी आज तुमसे भाग कर चलेगी, बंदा तुम्हारा छोड़ कर चला गया, ऑटोमेटिक दौड़ा चला आएगा तुम्हें। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।